नमस्ते दर्शकों, मैं आज आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके मन के दो कार्यों से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन को किसी बगीचे की तरह समझें। आप उस बगीचे के माली हो और आप उस बगीचे में सारा दिन बीज बोते रहते हो। बीज आपके विचार हैं। ये विचार आपकी विचारधारा पर आधारित हैं। आप जो कुछ अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही आपको अपने शरीर और वातावरण के लिए प्राप्त होता है। जब आप सही दिशा में सोच पाते हो, जब आप सत्य को समझते हो, जब आपके अवचेतन मन में जमा विचार रचनात्मक, समरूपी और शांतिदायक होंगे, आपके अवचेतन मन की कार्यशक्ति उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगी और आपके चारों ओर रचनात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेगी। जब आप अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किसी भी संकट का सामना करने, किसी भी परेशानी का हल निकालने में कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा करके आप वास्तव में उस सार्वभौमिक शक्ति और सर्वशक्तिमान सिद्धांत के साथ होशपूर्वक सामंजस्य बैठा रहे होते हैं। चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद का ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के योग्य बनाता है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थिति बदलने के लिए उनके साथ काम करते हैं, जूझते हैं। मतभेद, संशय, हीनता और सीमाओं को समाप्त करने के लिए उनके कारण को समाप्त करना होगा। और इसका कारण है कि चेतन मन को निर्देश देने का आपका तरीका, दूसरे शब्दों में वह तरीका जिसके आधार पर आप सोचते हैं और अपनी इच्छाओं को मन में चित्रित करते हैं। ये जानना निहायत ही मज़ेदार और लुभावना होगा कि आप किस तरह अधिकार भाव से अपने अंतर मन के साथ संवाद स्थापित करते हैं, जो आपके मन में शांति, एकता और मौन लाता है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है, इसलिए अवचेतन कहा जाता है। चेतन और अवचेतन मन के प्रमुख अंतर और उनके संचालन के तरीके को हमको समझना होगा। दोनों का मुख्य अंतर नीचे दी गई कुछ बातों से मैं आपको स्पष्ट करूंगी। चेतन मन शरीर रूपी जहाज का कप्तान है। वह इंजन कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को सिग्नल देता है और आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करता है। इंजन कक्ष के व्यक्ति निर्देशों के अनुसार सारे उपकरणों जैसे बॉयलर, गेज आदि को चलाते हैं। इंजन कक्ष में बैठे व्यक्ति यह नहीं जानते कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे केवल आदेश का पालन करते हैं। यदि कप्तान अपने उपकरणों के संकेतों को भ्रमित करके उन्हें गलत निर्देश देगा तो वे जहाज को चट्टान से भी टकरा देंगे। इंजन कक्ष में बैठे लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वह जहाज का कप्तान है और उसका आदेश मानना उनका फर्ज है। जहाज के कर्मचारी कप्तान से सवाल जवाब भी नहीं करते, वे केवल उनकी बात मानते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है और उसके आदेश माने जाते हैं। इस तरह आपके चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, जो आपके शरीर, वातावरण और आपके समस्त कार्यों को दिखाता है। आपका अवचेतन मन केवल उन आदेशों का पालन करता है और ये आदेश आपका चेतन मन आपकी धारणाओं और विश्वास के आधार देता है। आइए इसे मैं और अच्छी निकटता से आपको बताती हूँ। यह बड़ा ही प्रभावशाली रूपक है। हमारा चेतन मन जहाज के कप्तान के समान है, जो जहाज के कर्मचारियों या अवचेतन मन पर अपने आदेश बरसाता रहता है। जहाज के कर्मचारी नीचे की और पानी की सतह के करीब रहते हैं। ऊपर क्या हो रहा है, जहाज कहाँ जा रहा है, न तो वह देख सकते हैं, न ही उन्हें इसकी कोई परवाह होती है। वे केवल कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, बिना इसकी चिंता किए कि जहाज किसी दूसरे जहाज से या किसी बर्फ की चट्टान से टकरा जाएगा या सही सलामत किनारे पर लग जाएगा। कर्मचारी अवचेतन मन है, जो कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। कप्तान चेतन मन है, जो कि हर चीज़ को प्रति प्रश्न और सुझाव भी देते हैं। ये केवल दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। अवचेतन दासत्व भावना से भरपूर होता है, जिसका उद्देश्य चेतन मन की सेवा में हाजिर रहना मात्र होता है। इसलिए उदाहरण के लिए हम लगातार स्वयं से कहते हैं कि मैं लोगों के नाम याद नहीं रख पाता, तो आपका अवचेतन मन इसका पालन करेगा और धीरे धीरे आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी और आप भूलने लगेंगे।
आपका अवचेतन मन जानबूझकर आपकी स्मृति को धुंधला करता जाएगा, जिससे आप उन लोगों को नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपके चेतन मन से उसे यही निर्देश बार बार मिल रहा है कि मैं नाम याद नहीं रख सकता हूँ। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली उपकरण है। आगे हम ये सीखेंगे कि किस तरह इसे जानबूझकर व्यस्त रखा जा सकता है और सावधानी पूर्वक ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं जो हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करें और हम मनचाही जिंदगी को प्राप्त कर सकें। मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले लेखक अपना एक अनुभव साझा कर रहे हैं कि कई साल पहले मैं एक सेमिनार में गया था। वहाँ एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी आप बीती सबके सामने साझा की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के हर सदस्य को जून के महीने में जुकाम की शिकायत हो जाती है और ये क्रम लगातार 20 सालों से चलता आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जुकाम की एक घटना उनके परिवार के सेल्फ टॉक अर्थात स्वयं के संवाद का हिस्सा बन गई है। वे अपने आप से कहते रहते हैं, जून में हमेशा मुझे जुकाम हो जाता है। ऐसा वो सालों तक करते रहे और उनके अवचेतन मन ने इसे ग्रहण कर लिया और वास्तविकता में बदल दिया। अब वे सालों साल हर साल जून के महीने में जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। यदि उन्होंने इस चक्र को तोड़ना न चाहा होता तो यह उनके जिन्स का हिस्सा बन जाता और इसी तरह के परिणाम देता। इस कहानी में मज़ेदार बात यह है कि इस पुस्तक में सिखाई गई तकनीकों का प्रयोग करके परिवार ने स्वयं संवाद की दिशा बदलने की अपनी विचारधारा को बदला। 2 साल बाद उन्होंने लेखक को पत्र लिख के बताया कि उन्हें जुकाम से छुटकारा मिल गया है और उनको पिछले 2 सालों में किसी भी सदस्य को जुकाम भी नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे दिया कि हमें किसी भी तरीके का इस महीने में जुकाम नहीं होगा। जब आप लोगों से लगातार कहते हैं कि मैं उतना खर्च नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे ग्रहण कर लेता है और आप इस बात का ध्यान रखता है कि आप कभी भी इस स्थिति में ना आ पाओ कि अपनी मनचाही वस्तु खरीदने पर होने वाले खर्च को बर्दाश्त करो। जब तक आप इस बात को कहेंगे कि मैं कार नहीं खरीद सकता, यूरोप घूमने नहीं जा सकता, नया घर नहीं खरीद सकता आदि, तो आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करेगा और आप जीवन भर इन वस्तुओं की कमी को महसूस करते रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा जो वस्तु आपको चाहिए उनके लिए पॉजिटिव बोलें, जैसे कि हाँ मैं खर्च कर सकती हूँ, हाँ मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं अपनी मनचाही वस्तु को खरीद सकता हूँ, मैं अपने लिए एक सुविधा अनुसार और बहुत ही अच्छा मकान बना सकता हूँ, मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं यूरोप घूमने जा सकता हूँ। एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि एक महिला कहती है, यदि मैं रात को कॉफ़ी पीऊँगी तो 3 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। तो जब भी वो रात को कॉफ़ी पीती है तो अवचेतन मन उसे 3 बजे उठा देता है। चेतन मन बॉस है और अवचेतन मन उसका पियोन है। तो आप अवचेतन मन को 24 घंटे काम पे लगाए रखें और उसको पॉजिटिव निर्देश देते रहें, तो ये आपके जीवन को ज़रूर अच्छी दिशा में लेके जाएगा और आपका जीवन में आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी जो आपको चाहिए। अब मैं इसके लिए कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ। खजाना आपके भीतर ही छिपा हुआ है। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अपने भीतर ही झांकना होगा। सभी युगों में महान पुरुष हुए हैं। उनकी महानता का राज यही था कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उससे संपर्क करने और उसको उपयोग करने की योग्यता हासिल कर ली। आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। यदि आप सोने से पहले मन में विचार कर लें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आपका अवचेतन मन आपको सही समय पर निश्चित रूप से जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है जो आपको स्वस्थ रख सकता है। रोज रात को इस विचार के साथ सोने की आदत डालें कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है और आपका अवचेतन मन आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके आदेश पर चलते हुए आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आपके मन का हर एक विचार का कारण है उस परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अवचेतन मन को हमेशा अच्छी प्रतिक्रिया दें। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं या श्रोताओं के सामने भाषण देना चाहते हैं, तो आप इसे मन ही मन में दोहराएं। आप किसी जहाज के कप्तान की तरह हो जो अपने कर्मचारियों को सही आदेश दे और उससे सही काम करवाए। कभी भी हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इस तरह के नेगेटिव वाक्यों से आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता रहेगी। जितना आप सकारात्मक सोचेंगे बोलेंगे, अवचेतन मन आपको वो सब चीज़ें ज़रूर करके देगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।